ये mass wasting. Mass wasting also now as a slope movement or mass movement is the geomorphic process by which soil and regolith and rock move downslope typically as a solid, continuous or discontinuous mass largely under the forces of gravity precedently, with characteristics of a follow as a device follow and mud follows. यानी कि मास वेस्टिंग जो है, मास वेस्टिंग का मतलब है व्रत क्षरण का मतलब है बड़ी मात्रा में किसी भी क्षेत्र की चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, व्रत क्षरण कहलाता है। और व्रत क्षरण जो होता है जिसको लैंड स्लाइड भी कह सकते हैं, यानी कि भूस्खलन जो होता है एक मास वेस्टिंग प्रोसेस है। तो ये जो है इसमें बड़े पैमाने पर चट्टानों का विघटन होता है, और जब अत्यधिक वर्षा की मात्रा होती है तो चट्टानें विघटित हो जाती हैं और जल की मात्रा के कारण वो संतृप्त हो जाती हैं, और जब वो संतृप्त अवस्था की तरफ हो जाती हैं तो उनमें जल को धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उन चट्टानों का प्रसार हो जाता है, और जब चट्टानों का प्रसार हो जाता है तो उनमें ये विभिन्न क्रियाएं होने लगती हैं और बड़ी मात्रा में उन चट्टानों का विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि व्रत क्षरण जो है, ये मास वेस्टिंग जो है, ये वर्षा और हिम वाले क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक प्रक्रिया में होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव या हिमस्खलन का कारण होता है। भूस्खलन प्रवाह और क्रीप भी इसको कह सकते हैं। तो ये जन बर्बादी जो होती है कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसमें चट्टानों की जो है चट्टानें जो होती हैं वो सतह ढीली हो जाती है, और चट्टानों की सतह ढीली होने के कारण इनमें कटाव की क्रिया होती है, क्योंकि ये कम उन्नयन के कारण उच्च उन्नयन से सामग्री ले जाती हैं। ये जैसी प्राकृतिक घटनाओं में भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, बाढ़ है, गुरुत्वाकर्षण है, इनके गुरुत्वाकर्षण अपना प्रेरक बल कार्य करता है। जब यानी कि डाल होता है तो उस डाल के कारण चट्टानें आकर्षित होती हैं, और जब चट्टानें आकर्षित होती हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ कटान की क्रिया होती है और भूस्खलन हो जाता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण जन बर्बादी की असली ताकत है, और ये ढलान सामग्री की ताकत और सामंजस्य के साथ ही अग्नि या घर्षण की राशि से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। घर्षण एकता तथा शक्ति के सामूहिक रूप में जाना जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप में यानी कि बड़े स्तर पर चट्टानों का विघटन होता है। बड़े चट्टानों पर यानी कि कई किलोमीटर तक की चट्टानें जो होती हैं वो इसके अंदर तक टूट जाती हैं। तो इस तरह से यानी कि भूस्खलन पहले इसमें दो प्रकार का होता है, जिसमें अनुवादिक स्लाइड ये जो है ये यानी कि अनुवादिकी ये होता है कि जो ढलान होता है उस ढलान के आधार पर ही चट्टानों का विघटन होता है। प्रवाह रॉक फॉल्स होता है जो भूस्खलन की तरह बड़े पैमाने पर बर्बादी का तेजी से होता है। हालांकि ये अलग अलग रूपों में होता है। और मुड पोलोस उदाहरण जो है, ये चट्टानें जब वो अधिक संतृप्त हो जाती है, यानी कि वर्षा होती रहती है, और जब वर्षा होती रहती है तो चट्टानें संतृप्त अवस्था के अंतर्गत जाती है, उनमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
तो ऐसी स्थिति में यानी कि जब चट्टान संतप्त हो जाती है तो ये टूट जाती हैं, जिनको मड फॉलोज कहा जाता है। अर्थ फॉलोज प्रवाह की आमतौर पर नमी के साथ साथ संतृप्त और कुछ हद तक धीमी रह जाती हैं। रेंगना है, रेंगने के अंतर्गत यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे विघटित होती हैं और ये बड़े पैमाने पर बर्बादी के अंतिम और सबसे धीमी चालित प्रकृति होती है। इसमें मिट्टी क्रीप कहा जाता है, जिससे उसकी सतह मिट्टी की क्रमिक लेकिन लगातार जो चट्टानें टूटती हैं, उन चट्टानों के टूटने के कारण मिट्टी के जो कण होते हैं उनको उठा लिया जाता है और सूखापन है, तापमान विविधता के और चराई पशुओं के चक्र में ले जाया जाता है। फ्रिज और मिट्टी की नमी में पिघलाव और चक्र के माध्यम से ये जो है ये प्रक्रिया होती रहती है। इससे बाहर का विस्तार करने के लिए मिट्टी के कणों का कारण बनता है और जब ये हालांकि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें संतृप्त अवस्था के अंदर पहुँच जाती हैं और इनमें विभिन्न दरारें हो जाती हैं और दरारें हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के वो आकर्षित होती हैं और व्यापक पैमाने पर ये टूट जाती है। तो इस तरह से यानी कि जो मास पार्किंग यानी कि बड़े पैमाने पर चट्टानों को तोड़ करके और मनुष्य के जनजीवन को बर्बाद कर देता है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं वो हिमवारी क्षेत्रों में और जहाँ बरसात की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में, और इसके अलावा जो है चट्टानी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में अधिक होती है। when the gravitational force acting on a slope exceeds its receding force, slope clear over the slope materials strength and chosen and the amount of internal friction within the material help maintain the slope stability and are now collectively as the slope shear strength as Cetep's angle that a Chocosny slope can maintain without loss its stability is now as its angle of repose when a slope made of lossless material process this angle its shear strength contribution balances for the forces of gravity acting upon it। जब यानी कि चट्टानों के ढाल के अंतर्गत ढाल बढ़ता चला जाता है, यानी कि ढाल बहुत अधिक झुका हुआ हो, तो जब ढाल बहुत अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में चट्टानों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अधिक सक्रिय हो जाता है और जब चट्टानों का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक सक्रिय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चट्टानें टूट जाती हैं और जो कि विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं यानी कि नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं उनके कारण ये चट्टानें विघटित होती हैं, जैसे कि वर्षा है, तापमान है, ह्यूमिडिटी है, तो इनके कारण इनका प्रभाव होता है। मास वेस्टिंग में ऑक्यूर एट ए वेरी स्लो रेट particularly in areas that are very dry or those areas that receive sufficient rainfall। यानी कि मास वेस्टिंग जो है ये बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, इसकी जो दर होती है बहुत ही कम होती है और पर्टिकुलरली उन एरियाओं के अंतर्गत होता है जो बहुत अत्यधिक आर्द्र होते हैं, यानी कि जो अत्यधिक आर्द्र एरिया है उन एरियाओं के अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है या जहाँ पर्याप्त मात्रा के अंदर वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत ये प्रक्रियाएँ होती हैं। सच दैट वेजिटेशन हैज stabilized the surface, it may also occur at very high speed such as in a rock slider or landslider with destroy conclusions both immediate and delayed आदि।
resulting from the formation of landslide. Dumps factors that change the fundamentally of mass wasting include change in slope angle, weakening of material by weathering, increasing water content, change in vegetation cover एंड ओवरलोडिंग। यानी कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं उन क्षेत्रों में होती हैं जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, वनस्पति का आवरण जो है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जहाँ जल की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर ये प्रक्रिया होती है। वोल्केनो फॉल्किंग कैन कम ओवर स्टेप्स रिजल्टिंग इन instability and mass wasting. This is now a recognized part of growth of all activity. Volcanic, it is seen on submarine volcano as well as surface volcano lie in Hawaiian volcano chain and kick chain in the Caribbean volcano are two submarine volcanoes that are now undergo mass wasting। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी हैं, इन जो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों में इन चट्टानों का विघटन होता है और चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टानें टूट करके अलग अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से यानी कि जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग प्रकार से होती है। ज्वालामुखी है, भूकंप है और अत्यधिक वर्षा है।